हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमनली आस्क्ड कलेक्शन जावा इंटरव्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन माय 50 प्लस इंटरव्यू एक्सपीरियंस। माय नेम इज अतुल पटेल। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, बिना कलेक्शन के क्वेश्चंस के इंटरव्यू अधूरा है। तो मैं तुम्हें साफ तरीके से बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावा इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से। तो अपन स्टार्ट करते हैं अच्छी तरीके से। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि हायरार्की, डिफाइन द हायरार्की ऑफ कलेक्शन। तो बेसिकली इससे ये ओवरव्यू लेना चाहता है इंटरव्यूअर, तुम्हें कलेक्शन के बारे में क्या क्या पता है। जैसे कि ट्रेवल हो गया, कलेक्शन हो गया, फिर उसके बाद तुम्हारे पास लिस्ट हो गया, सेट हो गया, ओके। फिर उसके बाद मेप अलग से हो गया, मेप अलग चला जाता है, मेप कलेक्शन के अंदर नहीं आता, क्योंकि जो कलेक्शन के अंदर बेसिकली एक एक वैल्यू स्टोर करते हो तुम, और जो मेप होता है ना वो की वैल्यू के पेयर में स्टोर होता है। तो कलेक्शन से थोड़ा अलग आ जाता है, लेकिन उसका अपन बेसिकली पार्ट उसके कलेक्शन के अंदर भी माना जाता है, ठीक है। तो तुम्हें ये सब चीज़ पता होना चाहिए, कलेक्शन का हायरार्की अच्छे से पढ़ लेना। सेकंड क्वेश्चन आता है यार, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैंने इंटरव्यू दिया उसमें 5-6 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हैश मैप। सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। इससे बेसिकली इंटरव्यू ये आपसे जान लेता है कि आपको हैश मैप के बारे में क्या पता है, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे गेट करते हैं, क्या कोलिजन होता है, कोई कोलिजन को कैसे रिजोल्व किया जाता है, इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन कैसी होती है। ये सब चीज़ पता कर लेता है इंटरव्यू आपसे ये क्वेश्चन पूछ के। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इसका जवाब तैयार करें, यूट्यूब पे मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा, लेकिन आपको ये क्वेश्चन तैयार करके ही जाना है। फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है जेनरिक के बारे में, कि बेसिकली आप व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जेनरिक एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जेनरिक। बेसिकली बहुत जगह अपन जेनरिक का यूज़ करते हैं क्योंकि अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं, और तो एक ऐसा अपन कुछ बनाना चाहते हैं कि यार कोई से भी डेटा टाइप्स एक्सेप्ट कर लिया, कोई फंक्शंस, तो अपन जेनरिक का बेसिकली यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो जेनरिक पढ़ के ही जाइएगा। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इक्वल एंड हैश कोड। भाई हर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। तो बेसिकली जब तुम डिफाइन करते हो खुद की ओन क्लासेस, है ना, तब तुम्हें इक्वल्स एंड हैश कोड को डिफाइन करना पड़ता है, कि दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। बिना तुम इक्वल्स और हैश कोड दोनों इम्प्लीमेंट करना ही पड़ता है। तो तुम्हें इसको समझना है, सीखना है। और बेसिकली इसका तब यूज़ होता है जब तुम हैश सेट और हैश मैप का यूज़ करते हो। तुम्हें पता करना है कि इक्वल और हैश कोड के अंदर क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी आ जाता है कि यार अपन जनरली केवल लिस्ट का यूज़ नहीं करते हैं, अपन जनरली सेट का यूज़ नहीं करते, अपन कस्टम ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं जिसके अंदर मल्टीपल फील्ड्स होती है ना, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो अपने को उसको किसी बेसिस पर सॉर्ट, किसी फील्ड के बेसिस पर सॉर्ट करना होता है, या किसी फील्ड के बेसिस में कुछ अपने को पता करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे सॉर्टिंग के बेसिस में आ जाते हैं। अपन मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई कस्टम ऑब्जेक्ट्स है, उसको सॉर्ट करना है, तो तुम कैसे सॉर्ट करोगे। अपन बेसिकली यूज़ करते हैं कंपेरेबल एंड कंपेरेटर का। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंपेरेबल एंड कंपेरेटर, और कौन सी कंपेरेबल का कब यूज़ करना है, कंपेरेटर का कब यूज़ करना है। तुम्हें ये सब चीज़ पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी तुम करके ही जाना। इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, जैसे कि तुम्हें कस्टम लिस्ट दे दी गई है जिसके अंदर बहुत सारी फील्ड्स है, और किसी किसी एक फील्ड के पर्टिकुलर बेसिस पे तुम्हें सॉर्ट करना है, 2-3 फील्ड के बेसिस पे तुम्हें सॉर्ट करना है। बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन मिल सकते हैं, तुम्हें इसको तैयार करके ही जाना है। एक बात बता दूं, कलेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा टॉपिक्स है, तो इंटरव्यूअर हर एक टॉपिक को पॉइंट पॉइंट तुम्हें आस्क नहीं करेगा। वो क्या करेगा, 1-2 टॉपिक ले लेगा, उसके बीच में तुम्हें डिफरेंस पूछना चालू कर देगा। तो जो भी प्रोजेक्ट होता है तो अपने को डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ करना पड़ता है, और हर समय पे पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं करते। अब डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से, डिफरेंट डाटा सेट के हिसाब से अपने को डाटा स्ट्रक्चर चूज़ करना पड़ता है, उसके बेसिस से अपने को यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे कि एवे लिस्ट हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, हैश सेट हो गया, हैश मैप हो गया, है ना। तुम्हें इनके बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। लिस्ट, सेट, मैप, इनके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, कब कौन सा यूज़ करते हैं। बेसिकली एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे कि लिस्ट हो गया, इसमें अपन डुप्लीकेट वैल्यू भी रख सकते हैं। जैसे सेट हो गया, इसमें अपन डुप्लीकेट वैल्यू रख नहीं सकते। मैप हो गया, अपन की वैल्यू को पेयर में स्टोर कर सकते हैं। इसी तरीके से तुम्हें सब चीज़ पता होना चाहिए यार। तो कॉमनली आस्क्ड मैं तुम्हें डिफरेंस बता देता हूँ, जो तुम्हें इसको तैयार करना ही करना है तुम्हें, है ना। तो पहले अपन आ जाते हैं एवे और एवे लिस्ट के बारे पे। तो बेसिकली तुम्हें पता है एवे का जो साइज होता है फिक्स होता है, और एवे लिस्ट का साइज फ्लेक्सिबल होता है।
और उसके बेसिस में तुम्हें पता करना है कि यार एवे का कब यूज़ करोगे, तुम एवे लिस्ट का कब यूज़ करोगे, और उसके बीच में जितने भी डिफरेंसेस तुम्हें पता करना है, मतलब जो भी होते हैं उसको सब अच्छे से तैयार करके जाना, है ना। फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है एवे लिस्ट लिंक लिस्ट के ऊपर, है ना, कब अपन एवे लिस्ट का यूज़ करेंगे, कब अपन लिंक लिस्ट का यूज़ करेंगे। इसके बाद सेट के अंदर भी बहुत टाइप के सेट्स होते हैं, जैसे कि हेड सेट हो गया, ट्री सेट हो गया, ठीक है, लिंक्ड हेड सेट हो गया। बेसिकली जैसे हेड सेट में अपन डुप्लीकेट वैल्यू रख सकते हैं ना, फिर इसका ट्री सेट के अंदर ऐसा होता है बेसिकली कि आप सॉर्टेड वे में वो अरेंज कर देता है इंटरनली। फिर किसी में लिंक्ड हेड सेट में ये हो जाता है कि वो इंसर्शन ऑर्डर को प्रिजर्व कर देता है। ये डिफरेंसेस होता है। फिर इसके स्नैप में भी बहुत सारे डाटा स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप के होते हैं, उसको भी आप समझे, जैसे कि हैश मैप हो गया, हैश टेबल हो गया, कॉन्करेंसी हैश मैप हो गया। इसको आप अच्छी तरीके से समझे और इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें, ठीक है, कब कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज करना है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट बार बार क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन मैंने इसको प्रिपेयर नहीं किया था अच्छे से। फास्ट और फेल सेफ में क्या डिफरेंस है, तो इसको तुम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि मेरे से 3 से 4 बार इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेल फास्ट और फेल सेफ में। तो एक इटरेटर के बेसिस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, लिस्ट इटरेटर क्या होता है, इटरेटर में क्या डिफरेंस है, इटरेटर और इनोवेशन में क्या डिफरेंस है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। तो तुम्हें जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं, जो मैंने तुम्हें डिफरेंसेस बताए हैं, उसको तुम प्रिपेयर करना ही करना है। और कलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से ग्रास्प करना, इसके रिलेटेड तुम क्वेश्चंस करना, और तुम्हें किसी भी तरीके से कंटेंट या किसी तरीके से हेल्प चाहिए तो मुझे बताना, मैं उस तरीके से वीडियो बनाऊंगा, उस तरीके से अपन 1-to-1 इंटरेक्शन भी कर सकते हैं और अच्छे से अपन इसको पढ़ सकते हैं। मैंने इसमें स्टार्टिंग में मुझे लगा था यार इतनी सारी चीज़ें कैसे याद रहेगी, कैसे अपन याद करेंगे। फिर मैंने एक पैटर्न पता कर लिया था कि यार कौन सी चीज़ कैसे होती है, तो उसकी वजह से मुझे याद रहा। यदि तुम्हें पता करना है, तुम्हें बताना, यदि तुम चाहते हो कि मैं बताऊँ तो तुम कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, जो भी सुझाव हो, जो भी आपके क्वेश्चंस हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, धन्यवाद।